बुलंदशहर में राधा स्वामी सत्संग व्यास आश्रम के अंदर 2 नाबालिग छात्राओं से रेप हुआ। 75 साल के बूढ़े ने किया 2 नाबालिग लड़कियों का बलात्कार, उसमें से एक प्रेग्नेंट हो गई। नशीली दवा खिलाकर करता था दुष्कर्म। राधा स्वामी सत्संग व्यास का सेवादार हुआ गिरफ्तार। आइए जानते हैं पूरी खबर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस्लाम में बलात्कार के अपराध पर क्या हुक्म है, ये भी मुख्तसर बताऊंगी इंशाअल्लाह। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में 2 नाबालिग बच्चियों से रेप का मामला सामने आया है। 75 साल के आरोपी मुख्य सेवादार मोहनलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों लड़कियां सत्संग भवन में खेलने जाती थी। सेवादार छात्राओं को प्रसाद की मीठी गोलियों के नाम पर नशीली दवाएं खिलाता था। जब छात्राएं बेसुध हो जाती थी तो दुष्कर्म करता था। एक बच्ची 6वीं और दूसरी 7वीं में पढ़ती है। आरोपी 8 महीने से गंदी हरकत कर रहा था। एक बच्ची के पेट में दर्द होने पर मामले का पता चला। जांच में वहां प्रेग्नेंट निकली। पूछने पर उसने घरवालों को पूरी बात बताई। घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। दोनों बच्चियों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस को शक है कि सेवादार ने और भी बच्चियों को अपना शिकार बनाया। पुलिस ने आश्रम आने वाली बच्चियों और उनके पेरेंट्स से पूछताछ शुरू की है। वहां आने वाली महिलाओं से भी बातचीत जारी है। आरोपी सेवादार और पीड़ित दोनों बच्चियां एक ही गांव चांदपुर पूठी के रहने वाले हैं। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि आश्रम में एक सेवादार ने 2 नाबालिग लड़कियों से रेप किया है। जो है वो करीब 4.5 माह की प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के दौरान जब इससे उनके परिजनों ने पूछताछ की तो उसके पूछताछ में इस प्रकरण का खुलासा हुआ। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़कियों का मेडिकल कराया जा रहा है। परिवार का आरोप है मीठी गोली के नाम नशीली दवा खिलाता था आरोपी। दोनों बच्चियां अलग अलग परिवारों की है। गांव के अलग अलग स्कूलों में पढ़ती है। बच्चियों का घर आश्रम के बिल्कुल सामने है, इसलिए वे आश्रम में खेलने जाया करती थी। घर वालों का आरोप है कि सेवादार करीब 8 महीने से दोनों छात्राओं को मीठी गोली के नाम पर नशीली दवाई खिला देता था, फिर उनसे दुष्कर्म करता था। 4 महीने की प्रेग्नेंट निकली एक बच्ची। एक छात्रा के परिवार वालों ने बताया कि बेटी के पेट में दर्द की शिकायत होने पर उसे एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर ले गए। जांच में बेटी 4 महीने की प्रेग्नेंट निकली। परिजन ने छात्राओं से मामले की जानकारी ली। दोनों छात्राओं के परिजन कोतवाली पहुंचे। आरोपी सेवादार के खिलाफ नामजद शिकायत की। बच्ची के घरवालों ने बताया कि सेवादार 75 साल का है, इस वजह से कोई भी उस पर शक नहीं करता था। जाकर थी यहाँ से मैं जंगल पे जाकर नार चराने से जाकर करिया हुई कैसे जब मैं अल्ट्रासाउंड करा कर लाई थी। गांव के कई परिवार के बच्चे अक्सर सत्संग भवन में खेलने जाते थे। सत्संग के दौरान महिलाएं भी वहां जाती थी। वहां सेवादार व्यवहार से कभी ऐसा नहीं लगा कि वहां सत्संग भवन के अंदर रेप जैसी घिनौनी वारदात कर सकता है। पहली एफआईआर पीड़ित के भाई ने दी। शिकायत में बताया, मेरी बहन जिसकी उम्र करीब 13 साल है, वह कक्षा 6 में इंडियन पब्लिक स्कूल में पढ़ती है। साथ कुछ समय पहले एक गंभीर घटना घटी है। मेरे गांव के राधा स्वामी सत्संग भवन जो हमारे घर के पास स्थित है, मैं देखरेख करने वाला व्यक्ति मोहनलाल बच्चों को साइकिल सिखाने के बहाने सत्संग भवन में बुलाता था। उसने मेरी बहन को भी साइकिल सिखाने के लिए बुलाया और उसे दवाइयां खाने के लिए मजबूर किया। मेरी बहन बार बार मना करती थी, लेकिन वहां उसे जबरन दवाइयां खिलाता था। इससे मेरी बहन अपनी सुध-बुध खो देती थी और उसे चक्कर आने लगते थे। इसी दौरान मोहनलाल ने मेरी बहन के साथ कई बार गलत काम किया। करीब 6-7 महीने पहले की घटना है, जब मोहनलाल ने बहन को गोली खिलाकर उसके साथ गलत काम किया। डर के मारे बहन ने हमें समय पर यह बात नहीं बताई। हाल ही में मेरी पत्नी रूबी ने पूछताछ की तो बहन ने पूरी घटना बताई। दूसरी एफआईआर एक बच्ची के चाचा ने शिकायत में बताया, मेरी भतीजी की उम्र 13 साल है, विद्यालय में 7वीं कक्षा में पढ़ती है। मेरे गांव के सामने स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन में मोहनलाल देख रेख का काम करता है। वहां बच्चों को साइकिल सिखाने के बहाने सत्संग भवन में बुलाता था। इसी तरह उसने मेरी भतीजी को भी साइकिल सिखाने बुलाया।
सेवादार ने भतीजी को कई बार खाने की चीजें दी जिनमें कुछ मिला होता था, जिससे वह बेहोश हो जाती थी। इसके बाद मोहनलाल उसके साथ गलत काम करता था। करीब 4-5 महीने पहले की बात है, जब मोहनलाल ने बच्ची को गोली खिलाकर उसके साथ कई बार गलत काम किया। डर और धमकी के कारण बच्ची ने यह बात हमें समय पर नहीं बताई। हाल ही में बच्ची का पेट बढ़ने लगा तो पूछने पर उसने हमें पूरी घटना बताई। इस घटना के बाद मैंने अपने पिता अशोक को इस बारे में बताया और हम तुरंत डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बताया कि वह बच्ची करीब 4 महीने की प्रेग्नेंट है। आरोपी बोला 2-3 बार रेप किया होगा। मोहनलाल की पत्नी की मौत हो चुकी है और उसके 3 बेटे हैं जिनकी शादी हो चुकी है। 2 बेटे दिल्ली और अहमदाबाद में नौकरी करते हैं। तीसरा बेटा गांव में ही रहता है। वह बेटों से अलग रहता था। रात में सत्संग भवन में ही सोता था। सेवादार बुलंदशहर में 750 गज में फैला यह सत्संग भवन 1990 में बना था। यहाँ एक महीने में 6 बार सत्संग होता है। यहाँ कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं है, लेकिन रात को सोने के लिए आरोपी सेवादार मोहनलाल के अलावा 2 और लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है। इससे पहले यहाँ ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। पीड़िता के पिता ने ऑफ कैमरा बताया कि जिस सेवादार ने ये गंदा काम किया वो काफी बुजुर्ग है। उसने हमारी बेटी की जिंदगी तबाह कर दी। मैं उसकी शादी भी नहीं कर सकता क्योंकि अभी तो वो सिर्फ 13 साल की है। मैं सिर्फ आरोपी की उम्र का लिहाज कर गया, वरना उसको आश्रम के अंदर ही मार देता। आइए जानते हैं इस्लाम में बलात्कार के अपराध पर क्या हुक्म है। इस्लाम में बलात्कार की सजा जिना की सजा के समान है, जिसमें अगर अपराधी विवाहित है तो उसे पत्थर मार दिया जाता है और अगर वह विवाहित नहीं है तो उसे 100 कोड़े मारे जाते हैं और 1 वर्ष के लिए निर्वासित कर दिया जाता है। इस्लाम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बलात्कार हराम है तथा ऐसा करने वाले के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। इस्लाम ऐसे अपराधियों के लिए दरवाजा बंद कर देता है जो इस अपराध को करना चाहते हैं। इस्लाम के कानून महिलाओं के सम्मान और शील की रक्षा के लिए ऐसे कपड़े पहनने से रोकता है जो शीलपूर्ण ना हो और बिना महरम की यात्रा करने से रोकता है। यहाँ किसी महिला को गैर महरम पुरुष से हाथ मिलाने से रोकता है। इस्लाम युवा पुरुष और महिलाओं को जल्दी शादी करने के लिए प्रोत्साहित करता है और कई अन्य नियम जो बलात्कार के दरवाजे बंद कर देते हैं। इस्लाम में जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है, जिससे इंसान की दुनिया और आखिरत तबाह हो जाती है। और अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, ए लोगो, जिना के करीब भी मत जाओ क्योंकि ये खुली हुई बेहयाई और बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। और अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो हुक्म इलाही के नाफिज करने में तुमको उनके बारे में किसी तरह की तरस का लिहाज ना होने पाए और उन दोनों की सज़ा के वक्त मोमिन की एक जमात मौजूद रहना चाहिए। अल्लाह कहता है, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से युद्ध करते हैं और धरती में उत्पात मचाते हैं, उनका बदला बस यही है कि वे कत्ल कर दिए जाए या सूली पर चढ़ा दिए जाए या उनके हाथ पैर विपरीत दिशाओं से काट दिए जाए या उन्हें धरती से निकाल दिया जाए। यही उनकी दुनिया में अपमान की बात है और आखिरत में उनके लिए बड़ी यातना है। आखिर में अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, पाकीज़गी के साथ हम सबको जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।